बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तबस्सुम जी। तो हम लोग आज लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रोडक्ट्स को सिंपली फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन में हमने देखिए तो हम क्या करते होते थे डेफिनेशंस के हवाले से कि हम लोग ऑर्डर्स चेक करते थे। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लोग यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, इसकी एक रो है और 2 कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो मैट्रिक्स के इक्वल हैं। तो इट्स मीन कि ये दोनों क्या हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता था कि पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह बस एक ही रो है तो एक ही आंसर आएगा। मतलब अगर सेकंड रो होती तो फिर दोबारा से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अब क्या आंसर आएगा, 4 1 सा 4 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। अब अगर हम देखें कि जिस तरह हमें क्या कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर नीचे और रो आ रही है कि नहीं, वो तो चलें अलग बात है ना कि हम अगर नीचे एक और रो होती तो हम दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई करते। तो एक मेथड इसको देखने का ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रोज़ की जो जितनी रोज़ होंगी उतनी ही आंसर में रोज़ आएंगे, और जितने कॉलम्स होंगे दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम आएंगे। अगर हम देखें पहले मैट्रिक्स में एक रो है तो एक ही रो आई है, और दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, एक ही कॉलम है, तो कितने आए हैं, एक ही कॉलम आए हैं। अगर हम लोग प्रीवियस जो एग्जांपल देखी थी हमने वो देखें ये, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितनी रोज़ थी, 3 रोज़ थी। तो आंसर में भी 3 रोज़ आनी चाहिए। तो ये देखें 1 2 3, 3 रोज़ आ गई। और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने थे, 2 कॉलम्स थे। तो आंसर में क्या आए, हमारे पास 2 ही कॉलम आए हैं। तो इस तरह हम लोग ये भी पता चल सकता है हमें कि कौन से ऑर्डर वाला मैट्रिक्स आएगा हमारे पास आंसर में। पार्ट 2 में अगर हम लोग इसका ऑर्डर चेक करें तो पहले क्वेश्चन का ऑर्डर है 1/2, एक रो है 2 कॉलम है, और दूसरे का चेक करें तो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। तो इट्स मीन कि ये कन्फर्मेबल है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले मैट्रिक्स की रो जो होती है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो क्या आंसर आएगा इसका, 5 1 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8 और -7 आ जाएगा। तो -3 जो है इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम इसी तरह पार्ट 3 चेक करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑर्डर भी पहले मैट्रिक्स का 1/2 है, दूसरे का 2/1 है, और ये कन्फर्मेबल हैं। तो हम सीधा इसको ऐड ही करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये क्या सोल्यूशन आएगा, -12 प्लस 0, तो आंसर में -12 भी आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 4 और ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू आंसर 24 आया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 5 देखें। इसका 5 पार्ट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। तो इसका ऑर्डर है पहले मैट्रिक्स का 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में 2/2 मैट्रिक्स है ये हमारे पास। इस पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं ये इक्वल हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स की रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह -3 अब मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह अब थर्ड रो जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह सेकेंड रो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब थर्ड रो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4।
तो इक्वल क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 और 4 -12 प्लस 0 24 -1 सॉरी 0 प्लस 0 आएगा। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5 -2 4 ज़ा 8 -15 प्लस 0 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 -12 24 -3 -15 34। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हमें मैट्रिसेस गिवन है और इनको क्या करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग इनके ऑर्डर चेक करते होते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, इट्स मीन दीज आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम अगर मल्टीप्लाई करें, पहली रो जो है, पहले मैट्रिक्स की रो, पहली रो सॉरी, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का पहला कॉलम जो है वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह सेकेंड रो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह अब पहली रो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 0 -2 3 ज़ा 6 -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 -1 सॉरी -1 भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 4 प्लस 9 13 -2 5 -1 -6 और ये आ गया 0। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पार्ट से, तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में पहला जो मैट्रिक्स चेक करते होते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास इसका क्या है, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, और दूसरे में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, दीज आर कंफर्मेबल। तो हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब दूसरी रो की बारी आई, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट इनको सॉल्व करके आंसर लिख लेते हैं। तो इनको सॉल्व करके जो आंसर आया वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट 1 प्लस 6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे 13, 4 प्लस 15 माइनस 6 आएगा 13 और यहाँ पे 34। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट सी पार्ट हम देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन का सी पार्ट देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर पहले क्वेश्चन का है हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स का 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो अब अगर हम देखें तो पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते होते हैं, हम लोग पहला जो मैट्रिक्स होता है उसकी रो को पहले कॉलम के साथ अगले मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। इसी तरह अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ ही। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4।
इसी तरह अब थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी दोबारा से फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो है ये सारी रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से पहली रो पे आएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास अब थर्ड रो है, थर्ड रो को भी सेकंड कॉलम के साथ ही -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस 1 को 5 के साथ। इसी तरह अब हम लोग दोबारा फर्स्ट रो पे आएंगे, फर्स्ट रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अब थर्ड कॉलम के साथ। पहले हमने इसको इसके साथ किया था, अब थर्ड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अब 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। इसी तरह सेकंड रो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, -1 प्लस 4, 2 प्लस 2 5 ज़ा 10, 6 प्लस 20, -2 प्लस 5, 3 प्लस 12, 9 प्लस 24, -3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा वो देख लेते हैं। 1 प्लस 8 9, 12, 15, 19, 26, 33, 3, 3, 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डी पार्ट। हमारे पास डी पार्ट, तो इसमें भी हम लोग ऑर्डर चेक कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के। इट्स मीन कि ये हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशंस। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स की पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर यहाँ से अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2। अब फर्स्ट रो दूसरे कॉलम के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर अब हम देखें 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, ये तो -20 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस नेक्स्ट आएगा हमारे पास -16। अब हम अगर मैं अलग से इसको लिखूं तो -5/2 ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम कैसे कैंसिल करते होते हैं। अब 8 और ये -5/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 कटिंग हो गई, क्योंकि ये तो डिवाइड में था ना। अगर इसके डिवाइड में देखें तो इसके डिवाइड में 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब ये 4 जो है वो 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 और यहाँ पे भी क्या आएगा, -20। इसी तरह अब 6 चेक करें तो 6 -5/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, -15 प्लस 20 ये आ गया। अब हम अगर इसका सोल्यूशन निकालें तो 16 -20 क्या होता है, 16 -20 -4 होता है, -4 0 और नेक्स्ट 1। ये हमारे पास आ गया डी पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में भी हम लोग ऑर्डर चेक करें तो ये भी 2/2 मैट्रिसेस हैं, दोनों 2/2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इनके इक्वल हैं, मतलब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, हम लोग पहली रो को पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी तरह पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकेंड रो की बारी आई, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 0 किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, सब हर जगह पे 0 आ गया। तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आंसर आ गया इसका।